करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का शुरू हुई थी 1951 से लेकर 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से लेकर 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से लेकर 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1961 से लेकर 1966 तक। फिर भारत में 3 साल का अवकाश लग जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से लेकर 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1961 से लेकर 1966 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1969 से लेकर 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। ये 4 साल तक रही थी और ये योजना 5 साल पूरी नहीं रह पाई। भारत में एकमात्र असफल योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना का काल है 1980 से लेकर 1985। इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का अवकाश। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1978 बाद में 2 साल का अवकाश हो जाता है। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 to 1990। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 to 1990। फिर 2 साल का अवकाश। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। फिर 2 साल का अवकाश हो जाता है। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। सातवीं के बाद फिर 2 साल का अवकाश आ जाता है। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल रहता है 1992 से 97। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है 1997 से लेकर 2002। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहता है 2002 से लेकर 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना
11वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहता है 2007 से लेकर 2012 तक। 2007 से लेकर 2012 तक। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहता है 2012 से लेकर 2017 तक। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और अभी कोई भी 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है। कौन सी पंचवर्षीय है? अब क्वेश्चन ये है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 3 साल के बाद पूरी 3 साल नहीं कर पाई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई थी? वो थी तीसरी योजना। फिर आगे आते हैं, भारत में स्टार्ट करते हैं एक एक की बारी से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, यातायात। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में इसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, यातायात। मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी ये? मॉडल दिया था दो व्यक्तियों ने मॉडल दिया था, अरोड और डोमार। इस मॉडल पर आए थे। मॉडल 2 व्यक्ति ने दिया था, अरोड और डोमार ने। फिर किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए यह जानना जरूरी है कि वहाँ कृषि कुल कितनी आय होती है, और जैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा तो किसान की फसल अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी तो ज़्यादा उपज होगी, और ज़्यादा उपज होगी किसान के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, और ज़्यादा पैसे आएंगे तो उत्पादन अधिक होगा तो लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा। फिर 1951 में आगे 1951 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये सफल रहा। 1951 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत जो कि असफल रहा। फिर 1951 में सिकंदरी उर्वरक कारखाना लगाया। ये 1951 में सिकंदरी उर्वरक कारखाना लगाया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए था, फिर 1951 में एक सिंचाई के लिए 1951 में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 1951 में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा बांध की शुरुआत। 1951 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा डैम की शुरुआत की गई। भारत में भाखड़ा डैम की शुरुआत की गई। भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल
नेहरू ने। फिर आगे था 1951 में यातायात को बढ़ावा देने के लिए 1951 में यातायात को बढ़ावा देने के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव 1951 में यातायात को बढ़ावा देने के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव रेलवे वर्कशॉप खोला। ये चित्तरंजन है अपने पश्चिम बंगाल में। चित्तरंजन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और 1951 में भारत में सर्वप्रथम 1951 में भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति लागू हुई। 1951 में भारत में जनसंख्या नीति लागू हुई और इसकी लक्ष्य दर थी 2.1%। ये लक्ष्य दर जो कि उद्देश्य था 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का, उसका भी था लक्ष्य। प्राप्ति कितनी हुई इसकी? प्राप्ति हुई 3.1%। और अब हम आगे करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है उद्योगों से। दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है उद्योगों का विकास करना। ये किस दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1956 to 1961। और इसका मॉडल क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका मॉडल दिया था नेहरू महाला इस मॉडल नेहरू दिया था महालनोबिस ने, जो कि इस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। इसका कार्यकाल इतना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार भारत में पहली बार दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन लोहा उद्योग स्थापित किए गए। नंबर 1 भिलाई स्टील प्लांट। ये भिलाई है अपने झारखंड में। भिलाई स्टील प्लांट 1956 में लगाया गया था। किसकी सहायता से लगाया गया था? USSR की सहायता से लगाया गया था। नंबर 2 दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट खुला था ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ये दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर अपने यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था उड़ीसा में। ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था।
इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 महत्वपूर्ण कार्य जो कि स्टील प्लांट लगाए गए थे। नंबर 1 था भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था अपने भिलाई झारखंड में है। किसकी सहायता से लगाया था? यूएसएसआर की सहायता से लगाया था। दूसरा ये दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। लगाया किसकी सहायता से गया था? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। और नंबर 3 राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। ये किसकी सहायता से लगाया था? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और ये एकमात्र 3 लोहा इस्पात कारखाने का लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से लगाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांट लगाए गए थे। दोस्तों आज हमने 2 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी करी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। ऑल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है इसमें। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कोई कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे कल करेंगे इससे आगे।